हाँ आशीष तो अलगे हालत ख़राब। पहले ऐसे ही मिला लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे पहला, जहाँ ईस्वी नहीं था, जैसे औद्योगिकीकरण की औद्योगिकी क्रांति या औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के। फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के। सेफ्टी लैंप ये देखो क्या लिख रहे हैं, घूमिए रे। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। वाष्प चलित रेल इंजन, तो अभी बोले कि जेम्स वाट ने। और है मनरेगा कहाँ से शुरू की गई थी? आंध्र प्रदेश से। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? 1900 बोल रहे हैं, कहाँ स्थापित की गई? मुंबई में। तो ये सब फैक्ट नहीं है, मतलब डेट्स नहीं है, डेट्स मुश्किल होता है। जैसे यहाँ पे डेट्स लिखती है 1770 क्यों स्पेशल था? 1770 क्यों स्पेशल था? स्पिनिंग जेनी की स्थापना 1770 में। स्पिनिंग जेनी की स्थापना 1770 स्पिनिंग जेनी। 1854 स्पेशल क्यों है? कपड़ा मिल कहाँ पे? वो तो देख लेंगे मुंबई में। 1881 क्यों स्पेशल है? 1881 क्यों स्पेशल है? 1881 फैक्ट्री एक्ट। अरे जो लिखल है वो अगर देख के रटा माना घर में फिर रटते रहो, लिखल का देखना है। कम से कम यहाँ ध्यान दो कि 1770 स्पिनिंग जेनी, 1770 स्पिनिंग जेनी, 1854 कपड़ा मिल, 1881 फैक्ट्री एक्ट, 1907 आयरन, टाटा आयरन स्टील आयरन। इतने समझ में जाना चाहिए। 1910 देखो मुड़ी गोद के अगर देखने तो घर में आराम से देखते रहो। बोलो 1770, तू 1770 बता क्यों स्पेशल है? नहीं मालूम है। 1770 स्पिनिंग जेनी, हद है कि। और 1854 क्यों स्पेशल? लिखल भी है, कपड़ा मिल। और 1881 फैक्ट्री एक्ट। 1907 टाटा आयरन स्टील कंपनी। 1910 हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। 1914 कोयला उद्योग। 1918 अच्छा, इंग्लैंड में सभी को व्यस्त मताधिकार। 1920 अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। 1962 राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना। अभी इसभी एक दो बार रिपीट कर ले, क्योंकि टाइम लाइन भूलोगे, सब भूलता है, तू हम जितना है सबको ये प्रॉब्लम होता है। 1770 स्पिनिंग जेनी। इसभी फिर भी भूल जाएंगे तो कोई बात नहीं, भूल जाएंगे, रटन की जाता है। भूल जाएंगे कर मतलब कि है, पढ़वे नहीं करे, आजीवन में थोड़ा याद रहेगा। 1770 क्यों स्पेशल? स्पिनिंग जेनी। 1770 स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1770। 1854 में कपड़ा मिल, कहाँ पर? मुंबई में। फिर 1881 में फैक्ट्री एक्ट। 1881 में कुछ याद रह जाएगा, वही काफ़ी है। 1770 में स्पिनिंग जेनी। 1854 में कपड़ा मिल, कहाँ पर? मुंबई में। 1881 क्यों स्पेशल है? फैक्ट्री एक्ट। 1881 फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। 1907 में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना। 1907 के बाद अगर आयरन कंपनी की स्थापना हो गया है तो दो गो लगले हो जाएगा। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना, तो दो गो लगले। 1910 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक। 1914 में कोयला उद्योग की स्थापना। 1918 तो ये तो इंग्लैंड के लिए है कि इंग्लैंड में बोले थे कि देख लेना किताब से। 1918 आंसर है। इंग्लैंड में स्त्री एवं पुरुषों को व्यस्त मताधिकार प्राप्त हो। 1920 क्यों स्पेशल है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना। 1962 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना। तुमको लग रहा है ना कि याद हो गया, भूल जाओगे सब। फिर 1770 क्यों स्पेशल है? 1854 क्यों स्पेशल है? मुंबई में कपड़ा मिल, सूती कपड़ा मिल का आविष्कार 1854। 1881 क्यों स्पेशल है? फैक्ट्री एक्ट। 1907 टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना। 1910 क्यों स्पेशल है? 1910 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। 1914 क्यों स्पेशल है? कोयला उद्योग। देखो 1907, 1910, 1914 ये तीनों एक साथ याद रहेगा। साथ में क्या हुआ? टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना। और जैसे ही स्टील कंपनी आयरन कंपनी की स्थापना होगा तो फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर 1910।
1914 में कोयला उद्योग की स्थापना। 1918 में इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड में सभी को वयस्क मताधिकार, ऐसे भी लग रहा है ना कि 18 साल 19 साल में सबको वोट के अधिकार मिलता है, तो 18-19 साल मतलब 18-19 साल में मिल जाता है, 18-19 साल के आसपास में। तो 1918 इंग्लैंड में सभी को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। 1962 में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना। अब एक बार जैसे तैसे लिख दिए थे, अब यहूँ मिटा देते हैं, मिटा के सिर्फ ईस्वी पकड़ेंगे और ईस्वी पे बोलेंगे। 1770 क्यों स्पेशल है? स्पिनिंग जेनी। 1854 क्यों स्पेशल है? मुंबई में सूती कपड़ा मिल की स्थापना। 1881 क्यों स्पेशल था? 1881 फैक्ट्री एक्ट। 1881 आइए, तीनों तो एक साथ है। यहाँ पे हो गया टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना। 1907 में क्या हुआ? टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना। 3 साल के बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, मतलब 1910 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, और फिर 4 साल बाद 1914 में कोयला उद्योग की स्थापना। आई तो 18-19 साल खैर इंग्लैंड के लिए है कि सबको व्यस्त मताधिकार मिला। 1920 क्यों स्पेशल है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। और 1962 स्पेशल राष्ट्रीय श्रम आयोग। कहीं कहीं कंफ्यूजन होता है, जैसे राष्ट्रीय श्रम आयोग जोर दे के याद करने पड़ता है। 1962 में राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब किया गया? 1962 में। 1920 फिर भूल जाएंगे, 1920 में क्या हुआ? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। 1920 में अखिल भारतीय, कुछ भूल जाएंगे, बाकी कुछ याद रहे। जैसे 1770 डायरेक्ट याद रहेगा, स्पिनिंग जेनी। 1854 भी याद हो जाता है कि मुंबई में सूती कपड़ा मिल की स्थापना हुई। 1881 में फैक्ट्री एक्ट। 1881 में फैक्ट्री, ये तीनों एक साथ है तो याद रहता है कि यहाँ पे हुआ टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब? 1907 में। 1910 में क्या हुआ? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। 1914 में क्या हुआ? कोयला उद्योग। और 1918 में इंग्लैंड में व्यस्क मताधिकार स्त्री एवं पुरुषों को। 1920 और 62 फिर कन्फ्यूजन। 1920 में क्या हुआ? 1920 में हुआ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। 1962 क्यों स्पेशल है? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना या गठन, जो भी बोलो, कन्फ्यूजन होबे करता है। रैंडमली अगर पूछ दे, ये तीनों याद रखना एक साथ। 1907 क्यों स्पेशल है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना। 1910 क्यों स्पेशल है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना। 1914 में क्या हुआ है? कोयला उद्योग की स्थापना। तो 1907, 1910, 1914 ये तीनों एक बार याद रखना। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907 में। और 1910 में क्या हुआ? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। 1914 में क्या हुआ है? कोयला उद्योग की स्थापना। बाकी शुरू वाला याद रहेगा। 1770 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। 1854 में मुंबई में सूती कपड़ा मिल की स्थापना। 1881 में फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1800। अब कौन से ईस्वी मिटा दीजिए, दिमाग पे जोर डालिए। पहले 1770 में क्या हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। उसके बाद 1854 में मुंबई में सूती कपड़ा मिल की स्थापना। फिर 1881 में फैक्ट्री एक्ट। फिर 3 गो लगातार था। 1907 में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना। 1910 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। 1914 में कोयला उद्योग। 1918 भी मिटा दो। इंग्लैंड में स्त्री एवं पुरुषों को व्यस्त मताधिकार। 1920 और 62 थोड़ा सा स्पेशल है। ये अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1962 क्यों स्पेशल है? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना। इतना रिपीट कर लो, 1-2 बार अपने बोल लो, याद हो जाएगा। आगे लिखिए अगला चैप्टर। इसमें से ऑब्जेक्टिव कोयला उद्योग 1814 है। एक बार बुक देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि लिखाने में इसकी गलती हो। कोयला उद्योग 1800 ले लो, तो इतना देर से बोलना चाहिए ना। कोयला उद्योग कब है? 1814। और लिखाएँ कितना है? 1914। उसको काट के सुधार लीजिए, 1814 कर लो, क्योंकि हो सकता है कि लिखाने के दौरान कुछ गलती हो। कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ 1814। बुक में एक बार कंफर्म हो लीजिएगा 1814, क्योंकि 1914 इसमें हम लिखा दिए, तो उसको काट के सुधार लीजिए, फिर गलत याद हो जाएगा। इतना रिपीट कर रहे हैं। 1814 उसको सुधार लीजिए, ठीक है। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ साफ साफ लिखल 1814 ईस्वी में हुआ।
जब रानीगंज पश्चिम बंगाल में कोयले की खुदाई, तो इसमें याद रखिएगा, गड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है लिखाते वक्त गेस पेपर से लिखाते वक्त आगे पीछे हो जाए, इसको सुधार लेना। ठीक है, देखो सुधार लीजिएगा। कोयला उद्योग 1814, कोयला उद्योग 1800, और टाटा आयरन स्टील फैक्ट्री की स्थापना 1960 ही है, वही है 1960 ही, देख लेना। अगला चैप्टर बदल देते हैं, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, यही ना है, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। इसमें से कुछ वैसा है ना ऑब्जेक्टिव जो आता है, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव खास है ना, फिर भी एक दो गो लिख लो, फिर अगला चैप्टर पे आ जाएगा। शहरीकरण एवं शहरी जीवन, इसमें पहला क्वेश्चन, इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछा जल्दी नहीं जाता है। सामंती व्यवस्था से हटकर, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। सामंती व्यवस्था से हटकर, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। आंसर प्रगतिशील प्रवृत्ति, प्रगतिशील प्रवृत्ति, प्रगतिशील प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। आंसर बताइए, आंसर क्या होगा। महानगर। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। महानगर। जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है। महानगर। जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है। महानगर। महानगर यानी सिटी। एक टाउन होता है, एक सिटी होता है, तो यहाँ सिटी की बात कर रहे हैं। जैसे कि बिहार की अगर बात करें तो पटना। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। महानगर। पटना का प्राचीन नाम क्या था। पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम क्या था। पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम क्या था। पाटलिपुत्र। पहला क्वेश्चन क्या था। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, तो आंसर हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। दूसरा क्वेश्चन है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। महानगर में। पटना का प्राचीन नाम क्या था। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, किसका। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तीनों में से या तीनों के तीनों का। किस वर्ग का शोषण अधिक हुआ है। आंसर होगा कृषक वर्ग। कृषक वर्ग। ऐसे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट शोषण तीनों का हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा शोषण कृषक, इसका क्या कहते हैं, श्रमिक वर्ग का। पूंजीपति वर्ग का शोषण नहीं, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। श्रमिक वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन सा सामाजिक वर्ग, कौन सा सामाजिक वर्ग
बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? मध्यम वर्ग। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? आंसर होगा मध्यम वर्ग। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? आंसर सामाजिक वर्ग नहीं, सॉरी, मध्यम वर्ग। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 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 एक बार देख लीजिएगा किताब से भी। लंदन में नेक्स्ट चैप्टर की बात है, उस चैप्टर में नहीं मिलेगा ये। लंदन में शहरीकरण एवं शहरी जीवन, इस चैप्टर में आपको मिलेगा। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? बुक से देख सकते हो कब है। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? आंसर 1870। एक बार किताब से कंफर्म है लो, किताब से कंफर्म देख लो। 1870 लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1870 लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1870। नहीं मिला? किताब लाते ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डन सिटी की अवधारणा। गार्डन सिटी 70 ने गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? आंसर बताइए। एबेनेजर हावर्ड। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? आंसर एबेनेजर हावर्ड। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो आंसर हो जाएगा, आंसर लिखा है प्रगतिशील प्रवृत्ति। प्रगति। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? मध्यम वर्ग। लगता है गलती लिख लिया कि दो ने। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर ऊपर आया? मध्यम वर्ग। हाँ, अगर ये पूछते कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण सबसे अधिक हुआ, तो श्रम। ऐसे शोषण तो तीनों का हुआ, लेकिन सबसे अधिक अगर शोषण की बात करें श्रमिक वर्ग। नेक्स्ट, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? एबेनेजर हावर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? आंसर, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? ऑप्शन में है कि ज्ञान का जमाव, दूसरा ऑप्शन है शांति का जमाव, तीसरा है बहुमूल्य धातु का जमाव या संपत्ति का जमाव। अरे तो अस्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमाव होगा। अस्थायी कृषि मतलब एक जगह रह के कृषि करने लगा, तो धान गेहूं सब जमा करने लगा, यानी संपत्ति। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति का जमाव। नेक्स्ट है, थोड़ा सा बुक से भी मिला लीजिएगा ये सब चीज़ों को। पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? एक बार देख लेना बुक से भी। पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया?
पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? आंसर 1786। 1786। 1786। अब एक बार देख लोगे कि क्या है सही क्या है गलत। पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? 1786। 1786। मुंबई में या बम्बई में 10 गो होगा तो बोल दीजिएगा। अच्छा 10वां है। बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? आंसर 1918। बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? आंसर 1918। 1918। बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? 1900। पटना में गोल घर का निर्माण 1786। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? एबेनेजर हावर्ड। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1870। कौन से सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? मध्यम वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा सबसे ज़्यादा शोषण किस वर्ग का हुआ? श्रमिक वर्ग। पटना का प्राचीन नाम। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म। अगला चैप्टर है व्यापार और भूमंडलीकरण। टोटल कई चैप्टर है? 8 या 9? 8 को। हाँ 2 दिन में ये भी खत्म हो जाएगा। रखिए।